हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज हमारा पार्ट 3 एंड दिस विल बी अवर फाइनल पार्ट, और जिसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब हमने ये पार्ट 2 में क्यों नहीं लिया था, ये लेक्चर नंबर 2 में हमने ये टॉपिक को क्यों नहीं कवर अप किया था, क्योंकि आपकी जो मॉड्यूल में कंटेंट दिया हुआ है ये कंटेंट चेंज हो चुका है, अमेंड हो चुका है, और इसीलिए मैं जो है वो आपके साथ जो है वो जो नया वाला कंटेंट है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में से मैंने जो नया कंटेंट है, और मैंने सिर्फ यही चैप्टर का नहीं, आपकी जो मॉड्यूल आई हुई है जो दिसंबर 19 सेशन की होगी, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने एक और न्यू मॉड्यूल जो है वो अपडेट की हुई है। तो आपकी मॉड्यूल और ये जो नई मॉड्यूल जो है उसमें जो भी चेंजेस है उसके मैंने अलग से नोट्स बना दिए चैप्टर वाइज। तो आप वो नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन लिंक से पहले डाउनलोड कर दीजिए, ताकि आपको ना हर चैप्टर में ऐसे चैप्टर वाइज चेंजेस नहीं देखने पड़े और वो पूरे के पूरे अमेंडमेंट आपके पास एक साथ हो। तो मैंने चैप्टर वाइज है ना उसमें अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग है ना देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्या अमेंडमेंट है। ठीक है, EVA जो आपके मॉड्यूल में आई थिंक पेज नंबर 10 या 11 पे दिया हुआ है, उसका कंटेंट चेंज हो चुका है लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके एफएम की बुक में तो 2-3 बार आ ही रहा है, अकाउंट्स में भी 2-3 चैप्टर में ये है। तो एक बार कंसेप्ट अच्छे से समझ के रख देते हैं, फिर जहां पे भी आएगा और अकाउंट्स में इसके प्रैक्टिकल सम्स भी आते हैं तो वहां पे हम लोग अकाउंट्स में सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ इसके कंसेप्ट को समझ हम लोग। ठीक है, देखिए अब बहुत बार क्या होता है, हमने जब पैसा हम लोग है ना क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर किसके बेस पे करते हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट एंड ऑल आता है। नेट प्रॉफिट आ रहा है मतलब कंपनी ने पैसे अच्छे अर्न किए, लेकिन क्या एक्चुअल में वो प्रॉफिट है? उसमें हम कितने नॉन कैश आइटम, डेप्रिसिएशन और ये सब भी लिखते हैं। तो प्रॉफिट कम ज्यादा लाना हमारे हाथ में हो गया ऐसा समझ लो। तो वो आपको रियल वैल्यू एडिशन नहीं शो करता है। जो आपका नेट प्रॉफिट एंड ऑल जो आता है वो आपको रियल वैल्यू एडिशन नहीं शो करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इग्नोर कर दी जाती है। जिसमें से एक होता है कि आपने जो पैसे लगाए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, उसका कॉस्ट तो आपने कंसिडरेशन में लिया ही नहीं। उसकी भी तो कॉस्ट लगती है ना, हमें पता है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने पढ़ा था, जो कैपिटल रेज करते हैं उसकी भी कॉस्ट लगती है। तो उसकी कॉस्ट को तो आपने कंसिडरेशन में नहीं लिया। इसलिए जो आपको एक्चुअल में रियल प्रॉफिट जो शो करता है, एक्चुअल में वैल्यू एडिशन हुआ है नहीं हुआ है, शेयर होल्डर्स का, मैं किसकी बात कर रहा हूं, शेयर होल्डर्स के लिए एक्चुअल में जो वैल्यू एडिशन हुआ या नहीं हुआ है वो हम किसके बेस पे मेजर कर सकते हैं, EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जो आप माइंड में रख सकते हैं, जिसके बेस पे 2 सम्स भी एड ऑन किए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नोपेट, सर ये नोपेट क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे आपका होता है ना EBIT, EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, वैसे नोपेट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या होता है नोपेट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसकी टेक्निकलिटी में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो जब हम अकाउंट्स में सम्स करेंगे वहां पे देख लेंगे। ठीक है, माइनस ये तो कितना पैसा कमाया, उसमें से जो एक्चुअल में जो कॉस्ट लगी थी आपको कैपिटल को रेज करने की, वो भी तो माइनस करनी पड़ेगी। तो सपोज यहां पे आपका जितना भी पैसा लगा है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो आपका अगर वो है ना पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपने एक्चुअल में कुछ है ना वैल्यू एडिशन किया हुआ है, और नेगेटिव में आ रहा है मतलब उल्टा आपके पैसे ज्यादा लग गए हैं और आपने ना उससे वैल्यू एडिशन कम कर दिया है, आपका रिटर्न जो है वो कम आ रहा है। आइए पहले सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपको जो नोट्स दिए मैंने उसमें नोट्स में देखना सेकंड पेज पे फॉर्मूला दिया होगा एकदम बोल्ड में बीच में दिया हुआ है, EVA इज इक्वल टू नोपेट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल वहां पे मॉड्यूल में कैपिटल लिखा है इसलिए मैंने कैपिटल लिखा है, वरना वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कितने पैसे लगे हुए हैं, जिसको आप कैपिटल चार्ज भी बोल सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके। एग्जांपल के थ्रू समझते तो आपको एक बार में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। XYZ लिमिटेड हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹150 करोड़, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम इज ₹20 करोड़ एंड कंपनी हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12%। तो बताइए EVA कितना हुआ। एग्जाम में भी ऐसा MCQ आ सकता है, सेम डायरेक्टली बोल देंगे EVA कितना, क्योंकि मॉड्यूल के ये दोनों सम ऐड किए हुए हैं। देखिए एकदम सिंपल, पहले फॉर्मूला पुट करिए, EVA इज इक्वल टू नोपेट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, या उल्टा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 12 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलिए नोपेट कितना दिया है, 20 करोड़। ठीक है, तो यहां पे पुट कर देते हैं 20 करोड़ माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया, 12%। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमारा 150 करोड़। ठीक है, तो 150 करोड़, तो ये 150 का आपको 12% करना है, 12% ऑफ 150, तो 20 माइनस 18, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 करोड़। क्या आंसर आ गया हमारा, 2 करोड़। इतना सिंपल बोलो, सो व्हाट इज द पॉइंट। और एग्जाम में लॉटरी अगर आ जाए तो एक और सम दिया हुआ है, से यू मेड ए ₹20,000 कैपिटल इन्वेस्टेड इन योर कंपनी, योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 10,000 और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें ऑलरेडी पता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने पढ़ा हुआ है
कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया आपका 10,000, आपने पैसे कितने लगाए 20,000, उसका कॉस्ट कितना है 10%, तो 2,000 वो और माइनस कर दो, तो एक्चुअल में आपका वैल्यू एडिशन कितना हुआ 8,000 का हुआ। अब जब जनरल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, मतलब ये जो कैपिटल को लाने की जो कॉस्ट है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी में उसको माइनस नहीं किया जाता है। इसलिए आपका ईवीए के बेस पे आपको जज करना चाहिए शेयर होल्डर्स का एक्चुअल में वैल्यू एडिशन हुआ या नहीं हुआ। देखिए उसके नीचे लिखा हुआ है The goal of the EVA is to take into account the cost of capital invested in the company. The goal of the EVA is to take into account the cost of capital invested in the company. क्या आपने जो पैसे लगाए हैं उसकी भी कॉस्ट को एड ऑन करिए, ठीक है। Thus, EVA represent the value added to the shareholder by generating the operating profit in excess of the cost of capital employed in the business. मतलब आपने जितने पैसे लगाए उससे ज्यादा पैसे जो है वो आप लोगों को है ना कंसिडरेशन में लेने चाहिए, ठीक है। ईवीए कब इंक्रीज हो सकता है, 3 केस में इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। पहला, आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है नॉपेट है वो और बढ़ने लग जाए विदाउट एक्स्ट्रा पैसे, तो आपका ईवीए बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका ईवीए जैसे कि पॉइंट फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 150 करोड़ का ही रखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 150 करोड़ का रखते हैं, लेकिन वही पैसों से अगर आपका प्रॉफिट और बढ़ जाए 20 के या 25 करोड़ हो जाए तो 25 माइनस 18 7 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। या फिर एडिशनल कैपिटल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एडिशनल कैपिटल की सपोज यहाँ पे कॉस्ट लग रही है 12% और आपका रिटर्न उससे भी ज्यादा आता हो, रिटर्न आ रहा है 22%, तो भी आपका ईवीए बढ़ जाएगा। और या फिर अनप्रोडक्टिव कैपिटल, जो फालतू में पैसा पड़ा हो उसको निकालो भाई यहाँ से, ठीक है, ताकि वो पैसा है ना यूज में नहीं आ रहा, उस पैसे को क्यों रख रहे हो आप लोग, तो भी आपका ईवीए जो है वो इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। और इंप्लीमेंटिंग ईवीए इन ए कंपनी इज मोर देन जस्ट पुटिंग वन एडिशनल रो इन द इनकम स्टेटमेंट। ऐसा नहीं एक रो में ईवीए भी कैलकुलेट करके दे दिया। इट इज ऑफकोर्स सम काइंड ऑफ चेंज प्रोसेस विच शुड बी गिवन सम मैनेजमेंट एफर्ट। ये मतलब नया कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है जो इवॉल्व हो रहा है अभी भी, तो इसको भी इंपॉर्टेंट दिया जाना चाहिए जैसे आप दूसरे को दे रहे हो, वरना शेयर होल्डर्स का एक्चुअल में वैल्यू एडिशन कैसे कितना हुआ वो तो कोई पता ही नहीं लगा पाएगा। However, if right actions are taken straight from the beginning, then implementing EVA should be one of the easiest change process that a company goes through. अगर पहले से हम लोग लेंगे, एफर्ट्स पुट करेंगे तो ये तो एकदम सिंपल स्मूथ वे में प्रोसेस आ जाएगा। एक्शन मतलब किस टाइप की चाहिए, gaining the understanding and commitment of all the member of the management group through training and discussing and using this support prominently during the process, ठीक है, कि भाई है ना उसके बारे में समझो, gaining the understanding and commitment of all the members of the management, ट्रेनिंग ऑफ द अदर एम्प्लॉय स्पेशली ऑल द कीपर, उनको ईवीए वाला कंसेप्ट समझाओ, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझाओ। एडॉप्टिंग ईवीए इन ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जब सब लोग उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे तब इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। एंड हाउएवर देयर आर फ्यू कॉमन मिस्टेक दैट आर ऑफन मेड इन इंप्लीमेंटिंग और यूजिंग ईवीए। Most of them are bound up with either misunderstanding and thus misusing the concept at upper level and not training all the employee to use the EVA। मतलब कहीं पे यूज होता है, कहीं पे नहीं यूज होता है, कहीं पे टॉप लेवल वाले उसको मिस कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक होती है, ठीक है। इसीलिए बोला है प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। Although EVA is a value-based measure and it gives in valuation exactly same answer as discounted cash flow, the periodic EVA values still have some accounting distortion. That is because EVA is after all an accounting based concept and suffers from the same problem of accounting rate of return, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न और ये सब कैलकुलेट में अभी भी इतना ही प्रॉब्लम आ सकता है। इन ईवीए वैल्यूएशन द हिस्टोरिकल एसेट वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू, आर इररेलेवेंट एंड ओनली द कैश फ्लोज आर लेफ्ट टू गिव द एंड रिजल्ट, ठीक है। तो इसके लिए से एक और कंसेप्ट आता है हमारा मार्केट वैल्यू एडेड, जो हमारे अकाउंट्स में आएगा, ठीक है। श्योर, तो ये हमारा ईवीए था। और भी इस चैप्टर में क्या चेंज है वो ऑलरेडी मैंने आपको मॉड्यूल में करवा ही दिया था। पेज नंबर 19 में आपका जो हेडिंग था फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, उसका रोल, उसका हेडिंग चेंज हो गया, इमर्जिंग रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, कंटेंट उसका सेम है। क्लियर हुआ? श्योर। और बाकी इस फर्स्ट पेज है ना, ईवीए को अलग अलग तरीके से कंसेप्ट से मैच किया गया और कंपेयर किया है, अर्निंग परफॉर्मेंस, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स और इन सबसे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, क्योंकि कंटेंट भी चेंज हुआ है और 2 एकदम सिंपल सम ऐड ऑन कर दिए। बाकी और टेक्निकल सम हम लोग इसके करेंगे, अकाउंट्स में करेंगे, तो वहां पे मैं वापस आपको कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा, कंसेप्ट यही रहेगा, सिर्फ सम्स में हमारे और लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो हमारा क्या होता है, एंड होता है, समाप्त होता है। क्लियर? तो मैंने थियरी चैप्टर की, थियरी उतनी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर वन थिंग, थियरी आपकी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल है। आपके एग्जाम में 60 मार्क के एफएमए से 35 से लेकर 40 मार्क्स तक की तो थियरी आएगी, 20-25 प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको थियरी को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा और एक एक चैप्टर करके थियरी को भी कंप्लीट करते जाना पड़ेगा, ठीक है। श्योर? पक्का?
तो यहाँ पे हमारे चैप्टर एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये चैप्टर जो है वो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।